हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप जो सिनेरियो देखेंगे, जो यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी। दरअसल यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया है। वहीं पे हमने आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो प्रोवाइड किया था, वहाँ पे सीधे सीधे बताया था कि बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं पे आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बताया गया था, वहाँ पे भी सीधे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पे आप क्या सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। हालांकि किसी ने इस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी तो उसका एसेलेट हुआ होगा, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, मैं उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आया तो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि हाँ समझ में आया। यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे, पिछले दिन की ही अगर हम बात करें, सेम ही लेवल से आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे आपको बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई दिए मार्केट में, जो मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ लेके गए और इस जोन पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया, जो कि बाद में हमारे लिए प्रीवियस डे हाई बन गया इस दिन। ये सिनेरियो नजर आया। अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज देखें, यहाँ पे पहले भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है और पिछले दिन का भी आप यहाँ पे देखेंगे डे लो यहाँ पे सिनेरियो नजर आ रहा है। उसी सेम जोन को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आ जाता तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता और मैं यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग को पकड़ने की कोशिश करता। साथ के साथ एक सिनेरियो और नजर आ रहा था, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे मार्केट अगर निफ्टी 50 की बात करें, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, जो कि आपको सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 का सीधा सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे पहले भी हमें एक्टिव होते हुए दिखाई दिए थे बायर्स, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने की कोशिश की, उसका डेफिनेटली एक एसेलेट हुआ है। फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बनी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी मैंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मिल रहा था और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। मैंने आपको बैंक निफ्टी की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो रजिस्टेंस था, ये प्रीवियस डे हाई पे ही आपको रजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दिया। तो आज का ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, डेफिनेटली उन्हें मोमेंटम भी मिला होगा। लेकिन ऐसी चीज को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर आप इन सेटअप पे काम करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पिछला ये स्विंग बना हुआ है, अगर इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो इस वाले जो ये सपोर्ट बना हुआ है, इस वाले सपोर्ट से नीचे मार्केट को आने दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इस वाले सपोर्ट से जैसे ही नीचे आया, एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया, रिट्रेसमेंट भी दिखाया और आपको मोमेंटम दिखाया। आपके लिए जो सपोर्ट बन रहा था, सीधे सीधे ट्रेडिंग डे लो का यहाँ पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को भी कैप्चर किया होगा। एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिला है जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की यहाँ पे कोशिश की है। काफी बेहतरीन आपको सेटअप यहाँ पे बना के दिया है, मार्केट ने क्विक मोमेंटम दिया है। आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस था, ये प्रीवियस डे हाई वाला था। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई जो आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपने इन मोमेंटम को पकड़ा होगा। अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं आपको एक जानकारी बता दूं। अभी 15 अगस्त की उस पर हमने 25% का आपको ऑफ दिया है। जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको अवेलेबल ऑफर के नीचे जो ये 25% का कूपन दिया गया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका 25% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन, बहुत सारे सेटअप बताए गए हैं। प्रॉपर एंट्री किस बेस पे आपको लेनी है, क्या लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे क्या सेटअप होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, बड़े मोमेंटम को आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको चार्ट के साथ एक्सप्लेन की है। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। 25% का आपको ऑफ दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे अब हम और भी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं,
एक तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था, वो आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दो जोन मैंने आपको बना के दिए, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लास्ट डे भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा हम यहाँ पे एक बात और नोट कर रहे हैं, इस जोन में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, और जब जब मार्केट इस जोन में गया था, अगर आप देखेंगे ये जुलाई में मार्केट इस जोन में आपको जाता हुआ दिखाई दिया था। इस सिचुएशन पे इसने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था, लगभग लगभग आधे महीने से ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया था। वही सिचुएशन हम फिर से देख सकते हैं अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा, क्योंकि पहले भी ये जोन मार्केट को साइडवेज कर चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या थी, जब मार्केट ने इस पे टाइम स्पेंड किया, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाता, या तो वो आपको कुछ रिट्रेसमेंट दिखाता वो ऊपर चलेगा, या फिर ऊपर जाएगा साइडवेज हो जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा ऊपर जाएगा, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, अगर आप उससे पहले देखेंगे, मार्केट इस तरीके से आपको मोमेंटम दिखा रहा था, यहाँ पे एक साइडवेज सिचुएशन दिखाई, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब हमें ये देखना है, इससे हमें क्लियर हो गया कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, पहली चीज हमें कंफर्म हो चुकी कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, पहली चीज हमें कंफर्म हो गई। दूसरा डिस्कशन अगर हम करें, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो ये कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मजबूत सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको दिखाएगा। आपके लिए जो अगला मजबूत रेजिस्टेंस बनेगा, ये 19,800 पे आपको अगला मजबूत रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तीसरी जो घबराने वाली बात है वो ये है, अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। पहला जो हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ये 19,000 के अराउंड दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 18,800 के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब पूरा खेल जो होने वाला है, देखो ये वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, टाइम फ्रेम पे कंफ्यूज मत होना, आपको इसे ड्रॉ करके रखना है और इसके अकॉर्डिंग चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। एक तो आपको स्विंग ट्रेड लेने में काफी मदद मिल जाएगी, दूसरा मार्केट का सिनेरियो समझने में काफी मदद मिल जाएगी, तीसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप पोजीशन बनाने वाले हो, जैसे कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उस बात से बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमें पता है कि पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए कहां पे है। यहाँ पे जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी नेक्स्ट ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट पोजीशन मार्केट में डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल जल्दी से देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें ऑब्जर्व हो गई होगी। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, मंडे को हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उस सिचुएशन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें नोट डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट है 5000 लाइक का लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, जो फोर्थ का डे हाई है, यहाँ पे हमें डबल टॉप भी देखने को मिल रहा है। यहीं पे आप देखेंगे थर्ड का भी डे हाई है। थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, सेकंड को मार्केट ने यहां पे एक बेहतरीन सपोर्ट बनाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिया था, इवन क्लोजिंग भी मार्केट की सेकंड को इसी जोन में हुई थी। चीजों को ऑब्जर्व करते जाओ, जो भी मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड को क्या हुआ, थर्ड का डे हाई इस जोन में है, रिजेक्शन हमें देखने को मिला। फोर्थ को क्या हुआ, फोर्थ का भी डे हाई इसी जोन में है, रिजेक्शन हमें देखने को मिला, और मार्केट ने डबल टॉप भी बनाया। इतनी चीजें ऑब्जर्व कर ली। अब वन डे का टाइम फ्रेम याद करो, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है, अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया, और ये नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया वन डे के टाइम फ्रेम पे। इसलिए वो चीज आपको पहले दिखाई गई और पहले समझा दी गई, जिससे कि जो हम यहाँ पे डिस्कशन करें आप चीजों को रिलेट कर पाए। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहां से क्या इंडिकेशन मिलता है कि अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे हमें बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। दूसरी चीज,
अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देके चला, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस भी कहीं यहीं पड़े होंगे, अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चला तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको यहाँ से एक पॉजिटिव साइड भी मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि उनके एसएल हिट होने शुरू होंगे और वो तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएगा, यहाँ पे बायर्स के बीच में भी फाइट चलेगी और सेलर्स के बीच में भी फाइट चलेगी। सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। कई बार मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी मैंने आपको दिखाई हुई है कि ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाता है, या फिर ब्रेकडाउन देने के बाद भी मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाता है। तो अगर साइडवेज की सिचुएशन बनी तो आप तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए साइडवेज मार्केट बेहतर नहीं होता है, वहां पे आपका प्रीमियम डीके होता रहता है, आपको लॉसेस का ही सामना करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली। अब यहाँ पे और भी डिस्कशन हम करते हैं, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर होना चाहिए। दूसरी, प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं प्रीवियस डे हाई और थर्ड का डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो जो हमारा सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, वो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। और मैं अभी बता चुका हूं, अगर आप नहीं जानते, फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट अगर आपको ब्रेकआउट देके चलता है, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर ये रहेगा आप इस वाले जोन को क्रॉस होने देना, यानी कि 19,560 का ब्रेकआउट मिलने देना, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको फोर्थ के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, थर्ड के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और इस वाले जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। यहाँ पे भी मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिखाए थे, जहां से हमें बायर्स एक्टिवेट हुए। तो बेहतर ये है कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, तब आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, इस सेकंड का डे हाई आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो 1 अगस्त की डे क्लोजिंग है, आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो पे आपके लिए बेहतर ये रहेगा, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है तो आप प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में लॉजिक में ही हमने डिस्कशन किया हुआ है कि मार्केट थर्ड को भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के बाउंस कर गया था, बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए थे। सेम ही सिचुएशन हमने फोर्थ को भी ऑब्जर्व की है, मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, हमें बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। तो हो सकता है ये फिर से मार्केट को मोड़ दे, तो ज्यादा बेहतर ये रहता है ऐसे जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर प्राइस एक्शन देख लो, क्या प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नेक्स्ट पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे। इस सिनेरियो पे जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया कि हम 19,560 पे पूरा फोकस कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारी चीजें डिसाइड होगी, कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपको पता है आपके लिए रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बियरिश कैंडल देखने को मिलती है और मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे देता है, जैसे कि आप पहली चीज ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों काफी नजदीक है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेहतर क्या है, अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो हमारा सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, इस पे काम नहीं करना है। क्यों काम नहीं करना है, जो काफी दिनों से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारा एक केस 2 है। केस 2 क्या कहता है, अगर आपको किसी लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो नजदीकी सपोर्ट देख लो कितनी दूर है या कितनी नजदीक है। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे जो नजदीकी सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, ये काफी नजदीक बैठा हुआ है। तो बेहतर ये है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चले, तभी आप डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रीवियस डे लो को। सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं,
इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रहेगा। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होना हमारे लिए काफी जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दे। इस सिचुएशन पे आप इसी पे फोकस करेंगे कि आपको इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो कोई ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठने देना है। क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, नीचे आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा और यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। तो वो सेटअप आपके लिए काम कर सकता है। तो बेहतर क्या होता है ऐसे सिचुएशन पे, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ मार्केट जाता है, शांति से बैठ जाओ, अपना सेटअप बनने दो, मार्केट को एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाने दो। उस सिचुएशन पे आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल दिया तो हम डेफिनेटली एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ मार्केट में देखेंगे। इस सिचुएशन पे जो थर्ड की डे क्लोजिंग है ये हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो थर्ड का डे लो है ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट करके बाउंस करने की कोशिश की तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा। फिर आपको इंतजार करना है 19,560 के ब्रेकआउट का। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस आपको पता है कि आपके लिए अगले रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी कोर्स पे 25% ऑफ चल रहा है और आपको इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 20% ऑफ होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर सेटअप समझना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, उन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्रॉपर कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है, अगर आप उन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 25% ऑफ यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।